जरदारी, शेरों का शिकारी जरदारी। जिए 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 भुट्टो, जिए भुट्टो। I love you. मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। किसी दोस्त ने सही कहा मगर कुछ अल्फाज अलग इस्तेमाल किए। मैंने असेंबली में खड़े होकर पहले दिन इनको कहा कि ये आपने बना तो लिया है चूचों का मुरब्बा, मगर ये चलेगा नहीं, ये चल नहीं सकता। और अब ये आलम है कि वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फॉर्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फॉर्मूला वार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग ये फॉर्मूले बना बना के मुल्क का तुमने ये खाना खराब किया है। अब सवाल सीधा सीधा है कि इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात, फिर करेंगे हम, संभालेंगे। बिल्कुल पाकिस्तान संभाल सकते हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पाकिस्तान संभाल सकती है, संभालती रही है, और जब भी मुसीबत आई है पाकिस्तान पे तो हमेशा पीपुल्स पार्टी ने संभाला है। चाहे वो 71 का जमाना हो या ज़ियाउल हक के बाद का वक्त हो, जब भी मुशर्रफ के बाद का वक्त हो। आप सोचो कि मुशर्रफ के जमाने में आपके यहाँ आटा नहीं था, इसी तरह चीनी जो है वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे। हमने एक साल में पाकिस्तान को खुद कफील कर दिया अपने अनाज में, अपनी गंदम में। यहाँ तो हर चीज। मैं तो कल निकला शहर में, मैंने कहा लोग मुझे कहीं अंडे वंडे ना मारे। वो कहेंगे कि जब गया था तो तुझे 1.5 साल हो गए और 1.5 साल बाद वापस आया। तो मैं उनको ये बता दूं कि भाई कुछ अरसा जेल में भी था, और मैं बता के गया था कि मैं जेल जा रहा हूँ। जितने भी बच्चे जहाँ भी जाता हूँ और जो उनसे मुझे प्यार मिलता है, जो आवाम से प्यार मिलता है, मैं उस जोर पे चलता हूँ। आपकी एनर्जी है, उसके जोर पे मैं चलता हूँ और सबको आंख में आंख डाल के बात करता हूँ। जरूरत ही नहीं। मैंने एक पीपुल्स पार्टी का जो हक है या पीपुल्स पार्टी का जो फर्ज है मुझ पे, वो मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके समझ के किया है। बीवी साहबा कहती थी कि मैंने सियासत को नहीं चूज किया, सियासत ने मुझे चूज कर लिया। और हमारे साथ ये आलम है कि हमने खुद मांग के सियासत मांगी है। हमने बीबी से रिश्ता जोड़ के, फकीरों के को कह के, दुआएं करा के बीबी से रिश्ता जोड़ा है। तो हमें वो अमानत में ये अपनी जिंदगी की पूरी पूंजी, अपने बुजुर्गों की पूंजी, अपने वालिदैन की पूंजी, अपनी वर्करों के हर जगह खून पसीना, इन सब की कमाई मेरी झोली में डाल दी। अब उसके बाद मेरे पास इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से उसने मुझे खुद गाइडेंस दी। हर जगह मुझे खुद गाइडेंस देती है। बीबी साहिबा मुझसे बात करती है। आप समझते हो मैं मजाक करता हूँ? वो मुझसे ख्यालों में मेरे साथ रहती है। अगर मैं सोचता हूँ कि अगर बीबी होती तो क्या करती, अगर इस तरह पार्टी होती, भुट्टो साहब होते तो क्या करते, क्या इशू होते, और उन सबको सोच के मैं आइडिया निकालता हूँ, सबको सोच के मैं बात बता। जितने भी बच्चे जहाँ भी जाता हूँ और जो उनसे मुझे प्यार मिलता है, जो आवाम से प्यार मिलता है, मैं उस जोर पे चलता हूँ। आपकी एनर्जी है, उसके जोर पे मैं चलता हूँ और सबको आंख में आंख डाल के बात करता हूँ। छोटे से पूजे में कि इंशाल्लाह पीपल्स पावर के खिलाफ जो भी आएगा, चाहे वो सरदार हो, चाहे माफ करना सरदार साहब,
या कोई पीर हो मीर हो, बात सीधी सीधी है। न पीर जो न मीर जो, वोट बेनजीर। ईमान कायम रहे। मैं अक्सर किसी दोस्तों को कहता था कि कब्र तक अल्लाह ईमान दे। ये सोचने की बात है कि कब्र तक अल्लाह ईमान दे। कभी भी ईमान मेहमान है, कभी भी टूट सकता है। तो अल्लाह रहम करे, हमें ईमान दे और आपको ईमान दे। हम सब मिलके इन मसलों से, इन गमों से इस अवाम को निकालेंगे। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, आने वाली जनरेशन भी देखेंगे। और अजी झांगरा का आया भी मुझे न्याणी आयो, मुझे भेण आयो, सदैं गॾ आयो। संभालना, इस मुल्क को चलाना, पाकिस्तान जैसे मुल्क को चलाना, और पावर ऑफ ज्योग्राफी है, कैप्चर्ड ऑफ ज्योग्राफी भी है कि आप ज्योग्राफी में किस तरह कैप्चर्ड है। और पावर, जब मुझे पावर दिया तो मुझे सुपर पावर ने कहा कि तुमको हमने सबसे मजबूत प्रेसिडेंट सिविलियन बनाया है। बिल्कुल सही बात है, आपने सही किया है। मैंने 3 महीने बाद सारी पावर पार्लियामेंट को ट्रांसफर किया, इसलिए कि हमारी तारीख से, हमारे फॉल्ट लाइन से, पाकिस्तान के मसलों से सिर्फ आप और मैं वाकिफ हैं। कोई तीसरा कहां से भी आ जाए, कैसा भी होशियार हो, आइंस्टाइन दोबारा कब्र से निकल के आ जाए, वो हमारे मसले हल नहीं कर सकता, उसको पता नहीं है। तकलीफ होती है, किस तरह भूख है, किस तरह बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती, तनख्वाह नहीं मिलती, बच्चा बैठा हुआ है, उसको अगर हम नौकरी नहीं देते तो उसको अगला, उसकी शादी नहीं होती, उसके बच्चे नहीं शादियां कर सकते। अजीब एक स्पाइरल इशू है, और स्पाइरल इशू को समझते हुए ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोशिश की है कि दें नौकरियां, लेने की कभी बात नहीं की है। बीबी साहिबा कहती थी कि मैं चूल्हे किसी के बुझाऊंगी नहीं, मैं जलाऊंगी। नैब चला रहे हैं हुकूमत में, इनके अपने सेक्रेटरीज किसी को साइन करने के लिए तैयार नहीं है किसी भी एग्रीमेंट पे, किसी, हालांकि अभी रिलैक्सेशन दे रहे हैं नैब में। इससे क्या होगा? जो नुकसान हो गया था तो वो तो हो गया। अब डॉलर वंस 80 पे 200 क्रॉस कर रहा है, और अब आप बात कर रहे हैं। जरूरत ही नहीं थी ये डिवैल्यूएशन की। ये डिवैल्यूएशन करने वाले जाहिल हैं। ये जितने भी बाहर से आते हैं पढ़ लेते हैं, ये जाहिल हैं, जाहिल मुतलक हैं, जो कि डिवैल्यूएशन कराते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री में। जरूरत ही नहीं थी इनको, और इनको समझ नहीं आई कि जितना हमारा कर्जा है वो डबल हो गया। अगर पहले 30 बिलियन था तो अब हमें 60 बिलियन देना पड़ेगा। मगर कोई मसला नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए, इनके लिए मसले हैं। इसलिए कि ना इनको जन है ना तन है।